रात के 2 बज रहे हैं, तुम सो नहीं पा रहे हो, आंखें बंद है लेकिन दिमाग चल रहा है वो भी फुल स्पीड में। उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा, मैंने गलत तो नहीं किया ना। और तुमने ये भी पता है कि ये सब थॉट्स है, रियल नहीं है, फिर भी तुम इसको रोक ही नहीं पा रहे हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं ये इसलिए तुमको ये कह रहा हूँ ना कि मैं खुद ओवर थिंकिंग से शिकार था। 3 साल पहले मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं ओवर थिंक नहीं करता था। मैंने अपना बहुत सारा सिनेरियो 100 बार अपना दिमाग में ना रिप्ले करते रहता था, है ना। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। मैंने न्यूरोसाइंस बुक्स पढ़े, सीबीटी टेक्निक्स ट्राई किए, जर्नलिंग की, सब कुछ किया, पर कुछ भी काम नहीं आया। जो एक्चुअली में काम आया ना, वो मैं 7 चीज़ें मैं तुमको आज बताने वाला हूँ जो मेरे साथ काम करी, तुम्हारे साथ भी करेगा। ठीक है, तो सुनो, ओवर थिंकिंग एक बैड हैबिट नहीं है। तुम्हारा ब्रेन जनरली तुम्हारा हेल्प करना चाहता है, ठीक है, बस उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि रियल डेंजर कब है और कब नहीं है। इसलिए वो अलार्म बजाता रहता है तुम्हारे दिमाग में हर वक्त। ओवर थिंकिंग सिर्फ नींद नहीं चुराता, ये डिसीजंस भी खराब करता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स भी खराब करता है, और सबसे बुरा बात यह है ना ये कि तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी खाता है धीरे धीरे। सो डे 1 का काम बहुत ज़्यादा सिंपल है जो तुमको करना है, और सबसे पावरफुल भी है। देखो, एक दिन क्या होता है कि मेरा एक फ्रेंड था राहुल, जो हर इंटरव्यू से पहले कंप्लीटली फ्रीज हो जाता था। दिन रात सोचा करता था कि क्या होगा अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, है ना। उसने एक सिंपल सा चीज किया जो तुमको भी करना है कि जब भी वो थॉट आए ना, जब भी कोई ओवर थिंकिंग थॉट आए ना, उसे एक नाम दे दो। जैसे उसने दिया था चिंदी बात, है ना। बस इतना करने से ना हो जाता है। और साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि नेम इट टू टेम इट। जब तुम अपने थॉट्स को ना लेबल कर देते हो ना, तो अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब रैशनल ब्रेन ऑन हो जाता है, और इमोशनल ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है ना। सो डे 1 का काम इतना ही है कि ओवर थिंकिंग आए तो उसको एक फनी नेम दे दो, सीरियस मत लो, उसको एक लेबल करो, ठीक है। डे 2 की अगर बात करें तो जब थॉट आए अपने आप से पूछो कि क्या ये 5 दिन बाद मैटर करेगा, 5 महीने बाद मैटर करेगा, 5 साल बाद मैटर करेगा। 90% चीजें 5 दिन बाद ही मैटर नहीं करती, और जो 10% चीजें है ना उसके बारे में प्लान बनाओ, सोचते रहो, है ना। डे 3 का बात करें तो ये थोड़ा वियर्ड लगेगा। जब दिमाग ओवर थिंकिंग करे ना, अपने पैर जमीन पर दबाओ, है ना, लिटरली दोनों पैर फ्लोर पे दबाओ, है ना। ये 5 चीजें देखो, 4 चीजें टच करो, और 3 चीजें सुनने वाली चीजें करो, है ना। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है, और ये ब्रेन को सिग्नल देता है हम सेफ है अभी, ठीक है। और इस मोमेंट पे ओवर थिंकिंग हमेशा फ्यूचर या पास्ट के बारे में ही होता है। तो ग्राउंडिंग टेक्निक से ना तुम्हारा क्या होता है कि तुम प्रेजेंट में जीते हो, एंड ओवर थिंकिंग तुम्हारा कम होने लगता है। ये ट्रिक मैंने पर्सनली ट्राई किया है, वर्क करती है ना। डे 4 की अगर बात करें वो है डिसीजन डिटॉक्स। ओवर थिंकर्स अक्सर ये करते हैं, छोटी चीज भी बहुत सोचते हैं, है ना। क्या खाऊं, क्या आउटफिट पहनूं, किसको रिप्लाई करूं पहले। हर छोटी डिसीजन ना ब्रेन की एनर्जी लेता है, और जब बड़ी डिसीजन आती है तो ब्रेन खाली हो जाता है ना। तो डे 4 से छोटी डिसीजंस के लिए ना 2 सेकंड रूल का यूज करो, मतलब पहले जो मन में आया वही करो। ट्रेन करो अपने दिमाग को छोटी चीजें पे ट्रस्ट करने का। डे 5 है द वरी विंडो। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। दिन में एक टाइम फिक्स करो, सिर्फ 15 से 20 मिनट्स, जहाँ तुम ऑफिशियली ओवर थिंक कर रहे होगे। सीरियसली शेड्यूल करो, जैसे शाम 6 बजे मेरा वरी टाइम था, है ना। जब भी दिन में ये थॉट आए कि नोट कर लो, अपने दिमाग को बोल दो कि 6 बजे सोचेंगे इस बारे में, है ना। और क्या होता है 6 बजे अक्सर ये प्रॉब्लम ना खुद को ही छोटी लगने लगती है। जो टाइम तुम फिक्स करते हो ना उस टाइम लगता है कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी ही नहीं। ब्रेन को परमिशन दो सोचने की, और फिर ब्रेन को लगेगा ना कि सोचना बेकार है। डे 6 में तुमको कुछ नहीं करना है। हम में से बहुत लोग कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ओवर थिंकर ही हूँ। जब तुम ये कहते हो ना तो ब्रेन भी वही प्रूव करता है। सो इसको बदलो तुम, है ना। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ओवर थिंक नोटिस करता है, ये बोलो इसकी जगह, है ना, और चूज करता है आगे बढ़ने शिफ्ट होने का, ठीक है। दो छोटा सा शिफ्ट ना मैसिव डिफरेंस लाता है। उसको अपने बारे में ना खुद अच्छा बोलो, है ना। डे 7 में तुमको कुछ नहीं करना, वह रिव्यू और रीसेट। पीछे देखो, इन 6 दिनों में तुम्हारा दिमाग शांत था, क्या काम आया क्या नहीं आया। पर्सनलाइज एनालाइज करो अपने ब्रेन को, है ना। तुम अपने ब्रेन का ना सबसे बड़ा एक्सपर्ट हो। अब तुम सोच रहे हो कि इतना कौन करता है। देखो, इनिशियल टाइम में ना करना ही पड़ता है, ठीक है। बाद में ये सब नॉर्मल हो जाता है तो फिर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ ये इजी नहीं है, क्योंकि ओवर थिंक करना अक्सर उन लोगों का होता है जो बहुत केयर करते हैं, जो अपने फ्यूचर की बहुत केयर करता है, जो अपने रिलेशनशिप्स की बहुत केयर करता है। तो तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ओवर ड्राइव करता है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन केयरिंग और ओवर थिंकिंग में एक लाइन है, केयरिंग एक्शन लेती है और ओवर थिंकिंग वहीं पे रुक जाती है। तो ये तुम्हारे 7 दिन का प्लान था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो अपने फ्रेंड को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहता हूँ जो कि तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।